नमस्कार। 50-51 वर्ष के व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधि यहाँ पर्वतों पर, उंगलियों पर, रेखाओं पर है, इन सबको मैं क्रम से वर्तमान में जो स्थिति है उसको पढ़ूँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंचने वाली कनिष्ठा उंगली व्यक्ति को जीवन में सुंदर भाषा शैली देती है, अच्छे विचार देती है, सोचने की अच्छी शक्ति देती है और समाज में अच्छे संबंध होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। यानी समाज में जैसा अनुकूल व्यक्ति चाहिए ऐसे व्यक्ति हैं। यहाँ पर श्रेष्ठ बुद्धि के लिए जहाँ ये संकेत है, तो साथ ही साथ बुढ़ापे के अंतिम छोर तक अच्छी अर्धास्त के संकेत होते हैं ऐसी उंगलियों के। प्रथम पर्व यहाँ पर मानसिक पर्व है और मानसिक पर्व पर किसी प्रकार की भी कोई खराब स्थिति दिखाई नहीं देती, यानी मानसिक रूप से आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। सेकंड पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत वाद विवाद की स्थिति, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति, भाषा शैली में कड़वाहट, अगर यहाँ राहु रेखाएं हों तो बोली जाती हैं। इस प्रकार का कोई संबंध यहाँ पर्वत पर नहीं है। तीसरे पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं उस प्रकार की रेखाएं ये बताती हैं कि व्यक्ति अपने आप में निरर्थ बेकार व्यक्ति नहीं है, कुछ ना कुछ साधन बना लेता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की प्रथम पर्व की उंगली पर यदि माइनस रेखाएं दिखाई दें तो व्यक्ति को बीपी के रोगों का संकेत होता है। मुझे लगता है कुछ इंक ज़्यादा डार्क है, शायद यहाँ कुछ माइनस रेखाएं हो सकती हैं, तो थोड़ा सा ऐसे रोगों के प्रति सावधानी बरतें या आँखों का नंबर बढ़ने का संकेत। द्वितीय पर्व यहाँ पर माइनस रेखाओं की बाढ़ है, यानी व्यक्ति का कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ न लेने का संकेत। इस पर्वत पर वहाँ माइनस रेखाएं नीली इंक में काफ़ी दिखाई पड़ रही हैं। तीसरा पर्व सम्मान का पर्व है। स्थिति जैसी भी है, व्यक्ति का सम्मान भी है और उसे पिता का सहयोग मिलने की रेखा भी यहाँ दिखाई देती है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और थोड़ा सा टर्न लेकर के है, यानी शनि की ढैया, शनि की 7.5, उसमें आपके जीवन के अंदर काफ़ी समस्याएं आएंगी। अभी शरीर के अंदर कोई भी ऐसा स्थायी रोग नहीं है जिस पर आप विजय प्राप्त ना कर सके, यानी शरीर में अभी स्थायी रोग नहीं है। यदि कोई रोग है तो उसकी दवाई मेडिसिन सही है और आप उस रोग पर जीत करने की स्थिति में वर्तमान में हैं। दूसरा पर्व यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ इसको देखा जाता है, यदि इस पर राहु रेखाएं आ जाती हैं, आपकी नीली वाली इंक में भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसी मुझे कोई स्थिति दिखाई नहीं देती कि व्यक्ति पर किसी भारी कर्ज का सामना करना पड़ रहा है। तो कोई किसी प्रकार के भारी कर्ज की रेखा है या बहुत कर्ज से चिंता की रेखा यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व व्यक्ति का अपने आप से परिवार का संचालन की स्थितियों के लिए जाना जाता है। व्यक्ति अपने परिवार को सही तरीके से संचालित भी कर पा रहा है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से शुगर के, कोलेस्ट्रॉल के या लीवर के, किडनी के कोई रोग नहीं दिखाई देते और यदि वो थोड़े बहुत हों तो उसकी दवाई सही चल रही है और उससे आप सही रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रख पा रहे हैं। सेकंड पर्वत पत्नी के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है कुछ रेखाएं यहाँ माइनस रूपी रेखाएं हैं। थोड़ा सा लगता है देखने में जो अंदर की तरफ रेखाएं जो काट रही हैं वो लगता है सामान्य हाथ में ज़्यादा दिखाई दे जाएंगी, और तो ये अपने आप में यहाँ नहीं दिखाई देती, वहाँ दिखाई दे रही थी। अगर ये इस प्रकार की लंबी रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं तो पति पत्नी के बीच में तालमेल खराब होता है, नहीं है तो तालमेल अच्छा होता है। तीसरा पर्व भी सामान्य रूप से संतान से सुख साधन की पूरी तरीके से यहाँ पर है, यानी संतान बहुत कहना मानने वाली और बहुत सहयोग देने वाली इस व्यक्ति के लिए होती है। अंगूठे का प्रथम पर्व यहाँ पर जब माइनस रेखाएं लग जाए
तो व्यक्ति के संसाधनों में कमी करती है। यानी कुल मिलाकर जैसी व्यक्ति संसाधन चाहता है वैसे संसाधन व्यक्ति को नहीं मिलते। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की ऐसी रेखा नहीं है जिसके हिसाब से ये कहा जा सके कि व्यक्ति किसी से बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करता हो। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध के पर्व पर रेखाएं छोटी बड़ी रूप से बनी हुई हैं, यानी संसाधन में साधन की बात करते हैं, यानी तो कहीं ना कहीं से साधन नित्य दिखलाई पड़ रहे हैं, ऊपर वाले पर्वत से भी और यहाँ से भी साधन कहीं ना कहीं से आपके पास में नियमित रूप से बने हुए दिखाई देते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्वत की बात सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा ने बहुत अच्छा त्रिकोण भी बनाया और वो सेंटर में भी गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं से यदि व्यक्ति युवा अवस्था में प्रयास करता तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के द्वारा अवश्य लाभ उठा सकता था। या ऐसा भी कभी कभी होता है कि व्यक्ति कोई जॉब गवर्नमेंट की छोड़ करके वापस आ जाए और बाद में प्राइवेट सेक्टर की तरफ चल दे। इस तरह की रेखा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा साइड वाइज में इसको काट रही हैं, तो इसका ऐसा भी संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये ऐसी रेखा खराब नहीं है जिसके द्वारा यहाँ अगर युवा अवस्था में प्रयास होता ये तो अच्छा खासा सम्मान और जॉब प्राप्त हो जाती। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व हल्का सा दबा हुआ है, लेकिन रेखा इतनी ख़राब नहीं है कि मैं इनको ये कह दूं कि भाई ये भाग्य रूपी रेखाएं बहुत ख़राब है। सामान्य रूप से ये ठीक ठाक आपका भाग्य का पर्व भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और चतुर्भुज यहाँ पर कोई नहीं बन रहा। जब तक यहाँ त्रिभुज चतुर्भुज या फिर वो त्रिभुज चतुर्भुज आपकी भाग्य रेखा या सूर्य रेखा पर बनता है, तब उसके द्वारा हम जान पाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में मकान कब बना पाएगा। कुल मिलाकर यहाँ प्रयासरत रेखाएं हैं। बृहस्पति सामान्य रूप से ठीक है, ना बहुत ज़्यादा खराब है, ना ज़्यादा बहुत अच्छा है। सवालों में जवाब दूंगा आपके मकान का। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से शुरू में उठ करके काफ़ी रेखाएँ चली। शुरू से व्यक्ति मेधावी रहा और उसके बाद हृदय रेखा चलती हुई। जिस प्रकार से आपकी रेखा है उसमें कहीं से कहीं तक पति पत्नी के बीच में कोई तलाक जैसी स्थिति या वर्तमान की झगड़ा झंझट की स्थिति नहीं है। हृदय रोग की कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं है। साथ ही साथ मन के अंदर कोई बहुत बड़ी चिंताएं भी नहीं हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी रेखाएं निम्न मंगल पर्व से निकल करके चलती हैं। जब जब ये रेखाएं यहाँ से निकलें और बहुत ज़्यादा काटा फीटी हाथ के अंदर ना करें तो व्यक्ति के लिए उत्तम रेखाएं मानी जाती हैं। आपके अगर इंक वाले हाथ में देखते हैं तो ये कर्म रूपी रेखा यहाँ पर व्यक्ति के अंदर कर्म करने की प्रवृत्ति है, सपन देखने की प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ से ये रेखा अगर देखता हूँ तो काफ़ी आगे तक जा करके निकल करके काटती हुई चली जाती हैं। यानी कहीं ना कहीं ये रेखाएं आपको पूरे फल नहीं देती है। मेहनत से जितनी कर रहा है व्यक्ति उसके फल पूरे व्यक्ति को नहीं मिल पा रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा की यदि बात करता हूँ तो इस हाथ के अंदर बहुत स्पष्ट सी जाकर के और द्वितीय मंगल पर्व के साथ संबंध बनाती है। जब जब बुद्धि रेखा का संबंध मंगल द्वितीय पर्वत से साथ बनता है तो व्यक्ति का अधिकतर जीवन नौकरी पेशा के अंदर बीतता है। तो ये इस तरह का संकेत है। बुद्धि रेखा बहुत सुंदर है, बुद्धि में बहुत सुंदर विचार हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं हैं और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर पूर्णतया मजबूत है। चलिए अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में, जिसके द्वारा कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़े झंझट जाने जाते हैं। यहाँ पर कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए कोई भी ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती कि जिससे आपके जीवन के अंदर कोर्ट कचहरी मुकदमा कोई दिखाई दे। इसके बाद बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत की स्थितियाँ यहाँ पर यदि देखें तो बहुत एक तरीके से थोड़ा सा चलायमान रेखाएं हैं। चलायमान रेखाओं का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं दिमाग से योजनाएं हर वक्त व्यक्ति के बनती रहती है। डिस्टर्बेंस कुछ नहीं दिखता, अपवाद कुछ नहीं दिखता,
मानसिक अवरोध नहीं दिखाई देता, मानसिक बीमारी अवसाद नहीं दिखाई देती। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस बहुत अच्छा सहयोग नहीं है, ये कह सकते हैं। अगर आप अपने सिंपल हाथ में देखेंगे तो बिल्कुल आपकी बुध रेखा आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे एक साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इंक वाली उसके अंदर यदि आप बुध रेखा को देखेंगे तो एकदम टूट टूट कर चलती है। ये चढ़ी यहाँ से, फिर थोड़ा सा फिर चली, फिर थोड़ा और टूट कर चली, फिर टूट कर चली, फिर टूट कर चली, यानी बार बार कार्य में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ऐसी रेखाओं से बोला जाता है। व्यक्ति स्थायी रूप से किसी व्यवसाय को नहीं कर पाता और स्थायी रूप से कभी कभी नौकरी को भी नहीं कर पाता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा। अगर आप इसका स्वरूप देखेंगे तो दो तरीके से दिखाई देगी आपको। एक तो यह आयु रेखा से भाग्य, यानी आपको 35 तक घर वालों का बहुत अच्छा सहयोग, और इसके बाद फिर ये रेखा, फिर भाग्य रेखा दोबारा दूसरी ऊपर को चली, ये भी अच्छी चल रही है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। बस ये गलत हो गया। जहाँ 55 के बाद अगर देखते हैं, अभी तो मुझे कोई ज़्यादा ख़राब दिखाई नहीं देता, 55 के बाद थोड़ा सा यव है, लेकिन उसको मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। अभी तो मैं 50 से लेकर 55 वर्ष तक जो भाग्य रेखा पढ़ता हूँ, उसके अनुसार जैसा जीवन वर्तमान में आपका कट रहा है, ऐसा ही जीवन आपका अगले 5 वर्ष में नहीं कटने वाला है, क्योंकि रेखा यहाँ पर कुछ मंद हो गई है। यानी आपकी रेखा कुछ मंद हो गई यहाँ पर। उसके बाद 55 वर्ष के बाद फिर ये ठीक ठाक चलती नज़र आती है। जब जब ये एक्स रेखा इस तरह से बनती हैं, आयु रेखा और हृदय रेखा के बीच, इसके बुद्धि रेखा के बीच में, तो थोड़ा सा कभी कभार पत्नी से अनबन हुई, थोड़ा सा मुंह फेर के 2 दिन की बात बंद हुई, लेकिन फिर दोबारा से सुचारू रूप से पारिवारिक जीवन सही रूप से चलने लगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों का पर्व अगर मैं देखता हूँ तो ऊर्जात्मक तरीके से तो ठीक है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति में ऊर्जा तो है। और जहाँ तक संसाधन की बात करता हूँ, सामान्य रूप से बहुत अच्छे संसाधन भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से रेखा है। ये परिवार से निकल करके, शुक्र पर्व से परिवार से निकल कर रेखा निकले तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है। एक भाग्य रेखा पहले भी मैंने बताई थी जो आपकी आयु रेखा से निकल रही थी। तो कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति मिलने के योग तो यहाँ पर काफ़ी दिखाई देते हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा यहाँ से जाकर के ऊपर तक बृहस्पति पर्व तक पहुँचने का प्रयास करती है, यानी निकल करके बृहस्पति पर्व तक ये रेखा पहुँच गई है। जब जब ये बृहस्पति पर्व तक रेखा पहुँच जाए तो आपके जीवन में आयु को 80 प्लस कर देती है। तो ये सब आयु रेखा है, और ये बीच बीच में आपको छोटी छोटी तरक्कियाँ मिलती रही हैं, कोई बुरी ऐसे अवसाद दिखलाई नहीं देते। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं। तो ये सब एक तरीके से रेखा को पढ़ने का तरीका होता है, ये मैंने आपको सब बताया। इस सवाल के लिए बिल्कुल एकदम अलग पक्षों को देखा जाता है। सबसे पहले आपने पूछा नौकरी का योग कब तक है, क्या चेंज का योग है। देखिए नौकरी के जहाँ तक योग को पूछते हैं तो मैंने कहा था थोड़ा 50 और 55 के बीच में थोड़ा सा कुछ मंद पड़ रही है रेखा। जब मंद पड़ जाती है तो व्यक्ति की नौकरी तो चल रही है लगातार, लेकिन प्रमोशन नज़र नहीं आता। प्रमोशन अगर है तो वो 55 वर्ष के बाद नज़र आता है। चेंज का जहाँ तक योग पूछ रहे हैं, अभी चेंज करना भी मत, और आगे चेंज का मौका मिलेगा भी शायद आपको नहीं। तो नौकरी में चेंज का कोई योग नहीं है, निरंतर नौकरी चलती रहेगी। प्रमोशन की रेखा कोई दिखाई नहीं दी। बच्चों के भविष्य के बारे में, बच्चों की जन्म पत्रियाँ, उनकी शादी के बारे में उनकी जन्म पत्रियाँ ही बता पाएंगी। आपके हाथ से सिर्फ ये पता लगता है कि बच्चों का सहयोग आपको बुढ़ापे में बहुत उत्तम तरीके से रहेगा। पैतृक संपत्ति अवश्य आपको मिलेगी। आगे 5-10 साल में नौकरी आप स्वास्थ्य के साथ सही तरीके से कर पाएंगे, चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई रोग रेखाएं आपको जहाँ कहीं भी परेशान नहीं कर रही हैं। पत्नी बच्चों के साथ बुढ़ापा बहुत सुंदर बीतेगा। बुढ़ापा में इनकम के साधन आपको बच्चों का सहयोग होगा, और भगवान की कृपा से आप अपनी नौकरी को पूरी तरीके से कर पाएंगे। मकान के लिए आपने मुझसे पूछा है, बृहस्पति पर्व पर मुझे इस तरह का कोई चिन्ह नज़र नहीं आया। यहाँ सूर्य पर रेखा पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है इस तरह का चिन्ह।
मेरे हिसाब से मकान बनने का योग 55 वर्ष के बाद ही बनेगा, इससे पहले दिखाई नहीं देता। और इसके बाद पिता और भाइयों से संबंध, मंगल पर्वत ठीक ठाक है, सामान्य रूप से संबंध सही रहेगा पिता से भी, और उनकी सपोर्ट भी आपको ठीक रहेगी। क्या करें आप अपने जीवन में आगे पूजा पाठ में, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे और आपकी समस्याएं भी कोई सामने ना आए। संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ में आप रुद्राष्टकम का पाठ नित्य अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। संकट नाशन गणेश के साथ रुद्राष्टकम का पाठ, साथ ही साथ पुखराज पहनेंगे तो आपके जीवन के अंदर मानसिक शांति के साथ प्रगति प्रमोशन की भी आपको प्राप्ति होगी। नमस्कार।